जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज, जिसे हिंदी में हम प्रतिशत के नाम से जानते हैं। और ये कंपटीशन में ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं प्रतिशत से। परसेंटेज आपको पता है तो समझिए कि आप कंपटीशन के कई पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, समझ जाएंगे। तो हमने परसेंटेज का 6-7 वीडियो बनाया है जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के खोज सकते हैं। कंपटीशन ट्रिकी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है, उसमें कंपटीशन के वीडियो कई गो हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग परसेंटेज के कुछ सवाल लिए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज को पहले हम जानते हैं। परसेंटेज को हमने बता रखा है कि परसेंटेज होता क्या है। फिर भी जैसे कुछ परसेंटेज हो तो उन्हें भिन्न के रूप में कैसे चेंज किया जाता है, या कोई भिन्न हो तो उसे परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, ये आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो फिर परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे 20% है तो 20% को यदि हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हम 20% जब हटता है, ये परसेंटेज का चिन्ह देख रहे हैं, जब ये हटता है तो बटे में 100 आता है। तो हम 20/100 लिखते हैं। परसेंटेज पर 100, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 पर। तो 100 पर हमें कितना निकालना है, 20। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर 100 पर निकालिए। तो पर 100 पर हमें यानी 100 पर हमें कितना निकालना है, 20। 100 पर 20 कितना बनेगा, तो इसको काट दीजिए। 20 से कम 20, 20/100, 1 क्या बनेगा, 5। तो हम पेपर में समय की बचत रखने के लिए, समय हमारे पास बचे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व कर सकें, हम 20% को ऐसे न कन्वर्ट करके 20% का फ्रैक्शन, 20% का भिन्न रूप याद कर लेते हैं कि 20% को जब भिन्न में बदलेंगे तो 1 क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास 30% है तो हम 30 क्या लिखेंगे, 100। लेकिन जब इनको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 कितना आ जाएगा, 10। ठीक है। हमारे पास मान लीजिए 11 सही 1/9% है। 11 सही 1/9% है। अब इसको हमें भिन्न में बदलना है तो आप कैसे बदलेंगे, 9 का 11 में गुणा करेंगे। तो 9 का 11 में गुणा करने से 11×9 = 99 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100/9% हो जाएगा। अब हम इस परसेंटेज को बताए हैं जब हटाया जाता है तो हमें बटे में क्या लिखना पड़ता है, 100। तो हम यहाँ लिखेंगे 100/9 × 100। ठीक है। बटे के नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ बटे के नीचे 9 है, उसी के गुणे में ये 100 हो जाएगा। अब हम 100 से इस 100 को काट सकते हैं एक बार में, तो हमारा कितना आया, 1/9 आ गया। यानी 11 सही 1/9% को जब भिन्न में बदला जा रहा है तो 1 क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो बदलने में देखिए टाइम लग रहा है, इसीलिए हम कुछ ऐसे मतलब होते हैं परसेंटेज जो कि पेपर में बार बार पूछता है कि 11 से 1/9%, 3 से 1/3%, ऐसे कुछ होते हैं फ्रैक्शन में जो कि उनको बदलने में टाइम लगेगा। तो आप ऑलरेडी उसका फ्रैक्शन रूप याद कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें 37 सही 1/2% जानना है, कितना होगा। 37 से 1/2% को भिन्न में बदलना है, इसका भिन्न रूप क्या होगा, फ्रैक्शन रूप क्या होगा। तो बताइए, 37 दूनी 74 होगा और एक कितना आएगा, 75/2 आ जाएगा और परसेंटेज का चिन्ह लग जाएगा। अगर हम परसेंटेज को हटा देते हैं यहाँ से तो गुणे में बताइए कितना बन जाएगा, 100। अब हम 100 और 75 को 25 के टेबल से काटेंगे। 25 चौका 100 और 25 तियाँ कितना होता है, 75। इस तरह से 3/4 दूनी कितना होता है, 8। यानी कि 37 से 1/2% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 3 कितना आएगा, 8। ठीक है। अब मान लीजिए हमें क्वेश्चन देता है कि 800 का 37 सही 1/2% कितना होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछता है कि 800 का 37 सही 1/3% कितना होगा। तो आप यदि
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में लगा सकते हैं। 800 हो गया, का के जगह गुणे का चिन्ह लगाते हैं और 37/1/2 परसेंटेज को हमने भिन्न में बदला है तो 3 कितना आया है, 8 आया है। तो हम 37/1/2 परसेंटेज के जगह पर इसका भिन्न वाला मान 3/8 लिख लेंगे और 8 से हम 800 को काट देंगे, 100 बार में कटेगा और 100 का 3 में गुणा होगा तो 300 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने छोटे में ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। उस तरह से आप 800 फिर गुणे का चिन्ह लगा के 37/1/2 को इस तरह से कन्वर्ट करके जब तक फ्रैक्शन में बदलेंगे आपका टाइम बर्बाद होगा। और ऑलरेडी इसका फ्रैक्शन रूप जब आपको याद रहेगा तो सिंपली आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ हमारे ऐसे परसेंटेज होते हैं जिनको याद करना ज़रूरी होता है, तो उनको आप लोग अपने नोट कर करके याद कर लीजिएगा। जैसे हम कुछ नोट कर दे रहे हैं और आप लोग उनको याद कर लीजिएगा, ऐसे ही आगे तक आप लोग नोट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1/2% हो तो इसका मतलब होता है 50। ठीक है, 1/3% हो तो इसका मतलब होता है 33/1/3। अगर 33/1/3% यहाँ परसेंट का चिन्ह लगा दिया जाए तो इसका फ्रैक्शन रूप 1/3 बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज लगा दें 50 के पास तो इसका फ्रैक्शन रूप 1/ क्या बन जाएगा, 2। एक दूसरे के उल्टा चलता है। अगर हम किसी संख्या का 50% निकालते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप 1/2 भाग निकाल रहे हैं। यदि किसी संख्या का 33/1/3% निकालना है तो इसका मतलब है कि आप उसका 1/3 भाग निकाल रहे हैं। ठीक है ना, या यही 1/3% निकालना है तो इसका मतलब होता है कि 33/1/3 भाग उसका निकाला जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ परसेंटेज का चिन्ह आने दीजिए। ऐसे ही यदि 1/4 हो तो 1/4% का मतलब क्या होता है, 25%। 1/5% हो तो इसका मतलब होता है 20%। ठीक है, 1/6 हो, 1/6 हो तो इसका मतलब कितना होता है, 16/2/3%। ठीक है, 16/2/3। अब देखते रहिए, यदि हम किसी संख्या का 16 यहाँ परसेंटेज नहीं रहेगा। अगर इस साइड में परसेंटेज का चिन्ह आप लगा रहे हैं तो इधर परसेंटेज नहीं रहेगा, ये इसका भिन्न रूप है। 1/2% का मतलब 50 होता है, 1/3% का मतलब 33/1/3 होता है, 1/4% का मतलब 25 होता है, 1/5% का मतलब 20 होता है, 1/6% का मतलब 16/2/3 होता है। 1/7 का कितना होगा, 14/2/7। ठीक है, 1/7% का मतलब होता है 14/2/7। तो आपको जब भी देगा तो ऐसे परसेंटेज देगा, इस तरह से जैसे इधर जो आपको निकाल के दिखा रहे हैं ना, किसी संख्या का कहेगा 14/2/7 परसेंटेज निकालिए, तो उस संख्या का 14/2/7 परसेंटेज निकालने के जगह पर आप 1/ क्या निकाल दीजिए, 7। इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आएगा, और ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आएगा। ठीक है, एक दूसरे के उल्टा आएंगे, हमने आपको समझा दिया है अभी। अगर 16/2/3 को हम परसेंटेज में बदलते हैं, ये परसेंटेज में हो तो इसका फ्रैक्शन रूप क्या आएगा, 1/6 आएगा। 16/2/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाता है, क्या आएगा, 1/6 आएगा। ठीक है ना, तो यही एक दूसरे को उल्टा, अगर यहाँ परसेंटेज आता है तो फ्रैक्शन बनेगा, और इधर परसेंटेज लगाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, फ्रैक्शन, मतलब भिन्न रूप बनेगा। ठीक है, इसी तरह से 1/8 हो, 1/8 परसेंटेज तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 12/1/2, 12/1/2%। ठीक है, 1/9 हो, 11/1/9%। 1/9 का मतलब क्या हुआ, 11/1/9%। 1/10 हो तो इसका मतलब हुआ 10%। 1/11 हो,
9 सही 1/11%। इस तरह से आप याद कर लें तो सही रहेगा। अगर जो मान लीजिए हमें 1/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम 9 से 1/11% लिख सकते हैं, या 1/11 ये परसेंटेज है। अगर इसे भिन्न में जानना है तो हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि 9 से 1/11 आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर परसेंटेज इधर लगाते हैं तो ये भिन्न रूप बनता है। देखिए 10% का मतलब 1/10 होता है, 11 से 1/9% का मतलब 1/9 होता है, 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है 1/8 होता है। ठीक है, 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है 1/7, 16 से 2/3% का मतलब 1/6, यहाँ 20% का मतलब क्या हो जाएगा 1/5। इसी को उल्टा समझा रहे हैं, 25% का मतलब क्या हो जाएगा 1/4, 33 से 1/3% का मतलब क्या हो जाएगा 1/3, और 50% का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, तो किसी संख्या का यदि 50% निकालने के लिए कहे तो समझिए कि उसका 1/2 भाग निकाल लीजिए, हो जाएगा। किसी संख्या का 33 से 1/3% निकालने के लिए कहे तो उसका 1/3 भाग निकालिए, 1/3 से गुणा करा दीजिए, वही हो जाएगा उसका वैल्यू। ठीक है, किसी संख्या का 25% निकालना हो तो 25% न निकाल के उसमें 1/4 का क्या कर लीजिए गुणा करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी संख्या का 20% निकालना तो 1/5 से। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। इसी तरह से अपने और भी आगे आप बढ़ा करके नोट कर सकते हैं। और जब 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 ऐसे आप याद किए रहेंगे तो 2 रहेगा। मान लीजिए हमें 2/7% की वैल्यू जाननी है कि फ्रैक्शन में क्या आएगा। तो आप 1/7% की वैल्यू तो जान रहे हैं ना, 1/7% की वैल्यू कितनी है बताइए। 1/7% की वैल्यू कितनी है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। अब ये 1/7 मेरा 2/7 कैसे बनेगा, तो हम इसके दोनों साइड में 2 से गुणा कर दें, यहाँ भी 2 से गुणा कर दें, इधर भी हम 2 से गुणा कर दें। तो बताइए 2 का 1 में गुणा होगा 2/7 बन जाएगा, और यहाँ पर आपका होगा 14 सही 2 दूनी 4/7। ठीक है, तो इस तरह से 2/7% को जब हम निकालेंगे तो आएगा 14 सही 2/7%। 28, एक बार रुकिए इसको चेक कर लेते हैं। 2/7 का मतलब यही तो होगा, इसको चेक कर ले रहे हैं। क्या 2 का गुणा 2 में ही केवल होगा कि 14 में भी होगा, इसको कंफर्म कर ले रहे हैं। ठीक है, इसे लगता है कि 2 का गुणा 14 में ही होगा, 14 में भी होगा। ठीक है, 2 का 2 में करेंगे 4 होगा, 2 का 14 में करेंगे 14 दूनी कितना होगा 28, यानी 28 से 4/7 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन रूप। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा आगे आप लोग इन क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए। अगर मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 33 सही 1/3%, तो इसका फ्रैक्शन रूप क्या बनेगा 1/3। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम 33 से 1/3% को फ्रैक्शन में बदलें तो 1 क्या आया 3 आया। तो इसमें इस 3 जो नीचे आ रहा है ना, इसको हम संख्या कहते हैं, मूल संख्या। इसको क्या कहते हैं मूल संख्या। जब ट्रिक बनाते हैं तो हमारी मेन संख्या बन जाती है मूल संख्या। 3 जो नीचे दिख रहा है ये मूल संख्या होगा। हमेशा बटे के नीचे वाले को ही हम मूल संख्या मानते हैं। यानी ये जो 3 दिखाई दे रहा है, इस 3 का अगर हम 33 सही 1/3% निकालेंगे तो ये ऊपर क्या दिख रहा है 1, यही 1 आएगा। अगर हम 3 का क्या निकालें 33 सही 1/3% तो क्या आएगा 1 आएगा। आप निकाल के देखिए, 3 का हम क्या निकालेंगे 33 सही 1/3%, 3 गुणे अभी 33 सही 1/3% को हमने बोला फ्रैक्शन में 1 क्या लिखाता है 3 लिखाता है। 3 से 3 कट जाएगा, देखिए 1 आ रहा है। तो ये मूल संख्या होती है। इस संख्या का इतना परसेंटेज ऊपर वाला अंक होता है। ठीक है ना।
और देख लीजिए 37 सही 1/2% कितना होगा आपका 3/8। 37 सही 1/2% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो 3 कितना आएगा 8 आएगा। 37 दूनी 74 1 75 हो जाएगा ना, 75/2 परसेंटेज हटेगा तो ये 200 बन जाएगा। 25 से काटे 25 यहाँ 75 होता है और इसको 25 से काटेंगे तो 25 8 कितना होता है 200। 3/8 देखिए इसका आ रहा है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब मेरा क्या था कि यहाँ पर मूल संख्या मेरा कौन बनेगा बताइए। 8 मेरा क्या बनेगा मूल संख्या बनेगी। मूल संख्या मतलब मेन एक संख्या बनेगी। यदि किसी भी संख्या का हम बात करें, कहे क्वेश्चन में कि एक संख्या का 37 सही 1/2% 3 है, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या भाई 8 है। वह संख्या क्या है 8, ये मेन संख्या है। इसी संख्या का अगर हम 37 सही 1/2% निकालेंगे तो क्या आएगा 3। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि मूल संख्या हम किसको मानते हैं, नीचे वाले को, और इस संख्या का यदि हम इतना परसेंट निकालें तो ये ऊपर वाला अंक ही आएगा। जैसे 3 का मैंने 33 से 1/3% निकाला है तो 1 आया है। तो इसी तरह के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर पहला को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए देता है, यदि किसी संख्या में, कोई संख्या तो हमें दे नहीं रहा है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, कितना कह रहा है 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 8400 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए बड़े मज़ेदार ये सवाल है। हर एक सवाल को कितने आसान मेथड से बताएंगे, कितने आराम से आपको समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहिए। परसेंटेज को बस हमने कहा ना कि आप भिन्न में बदलने के लिए जानिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है। 16 सही 2/3% दिया है, इसको हम पहले जानेंगे कि भिन्न में क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 16 सही 2/3 को हम भिन्न में 1 क्या लिख सकते हैं 6। इसका भिन्न रूप आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका फ्रैक्शन रूप क्या होगा, लिखेंगे तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 16 3 कितना बनेगा 48, और 48 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 50/3% ये बन जाएगा। अगर हम परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ 300 बन जाएगा। ठीक है ना, अब इसको काटेंगे हम तो 50 से कम 50, 50 6 के 300 होता है, 1/6 देखिए आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है, ऐसे ही आप भी रिहर्सल करेंगे तो आपको प्रैक्टिस बन जाएगी कैसे क्या है। 16 सही 2/3% दिया है ना, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 8400 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, हमने 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन लिख लिया। अब हमने कहा क्या कि मूल संख्या हमारी नीचे वाली होती है, यही 6 हमारी क्या है मेन संख्या है। ठीक है, तो इस संख्या में यदि हम इसका 16 सही 2/3% क्या करें जोड़ दें। देखिए ये जब मूल संख्या है तो इस मूल संख्या का हम 16 सही 2/3% निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अभी मैंने कहा ना कि इसका जब इतना परसेंट निकालोगे तो ऊपर वाला आएगा। तो हम 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। अब क्वेश्चन में यही कहा है कि यदि किसी संख्या में, मान लीजिए यही हमारा क्या है मूल संख्या है, यही हमारा क्या है संख्या, हमको पता नहीं है तो हम इसी को संख्या मान ले रहे हैं कि यही मेरा मेन संख्या है। तो इस संख्या में हमको क्या जोड़ना है, इस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ना है। तो हम 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 6 में जब हम 1 को क्या करते हैं जोड़ते हैं तो हमें बताइए क्या मिलता है 7 मिलता है। बात समझ में आती है। इस संख्या का जब हम 16 सही 2/3% निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन में कहा है यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, तो भाई ये मेरा एक संख्या है और इसका हमने 16 सही 2/3% 1 को पाया, तो हम इसमें 1 को जोड़ दिए तो हमें क्या मिला 7 मिला। लेकिन क्वेश्चन वाला ने कहा कि 7 नहीं मिलता है तो हमें 8400 प्राप्त होता है। वो कह रहा है 7 नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है 8400 मिल रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस 7 से 8400 कौ गुना है, तो 7 में हम किसका गुणा करें कि ये 8400 बनेगा,
तो हमें 1200 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हम 7 में 1200 का गुणा करा दें तो 8400 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है तो वह संख्या ज्ञात करो। संख्या हमने किसको माना है? 6 को माना है। तो क्या वह संख्या मेरा 6 होगा? नहीं। जिस तरह से वह संख्या हमने 7 निकाला था तो 7 नहीं हुआ, उसी तरह वह संख्या क्या है, जैसे बोला था कि किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जब जोड़ दिया जाता है तो हमें 8400 मिल जाता है। तो हमने संख्या क्या माना था? 6। अब 6 का जब 16 से 2/3% निकालें तो 1 आया। अब 6 में 1 को जोड़ें तो कितना आ गया? 7। तो वह संख्या 7 हमें प्राप्त हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कितना प्राप्त हो रहा है? 8400। तो 7 से 8400 जितना गुना है ना, उसी तरह से संख्या मेरा 6 नहीं होगा, इसमें हम 1200 का गुणा करा देंगे और वही हमारा यहाँ पर आंसर निकलेगा। 12 कितना होता है? 7200। यानी वह संख्या मेरा 7200 निकल के आएगा। वह संख्या कितनी है? 7200 है। अगर हम 7200 में 7200 जो दिख रहा है इसमें इसका 16 से 2/3% 7200 का, ये जो 7200 है ना, इस 7200 में हम क्या जोड़े? इस 7200 का 16 से 2/3% अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगी? 8400। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, क्या मिलेगी? 8400 मिलेगी। यही क्वेश्चन वाला कहा है। यदि किसी संख्या में, तो मान लीजिए संख्या मेरा क्या निकला है? 7200 में हम किसका उस संख्या का 16 से 2/3% जोड़ देते हैं तो वह संख्या 7200 निकला है। उसका 16 से 2/3% हमने क्या किया? जोड़ दिया। तो हमें क्या मिलती है? 8400। चेक कर लीजिए कि आप आंसर सही निकाले कि गलत। तो यहाँ 7200 आप लिख लेंगे प्लस 7200 गुणे 16 से 2/3 को परसेंटेज में 1/6 लिखा जाता है। आंसर 8400 आ रहा है, इधर 8400 आना चाहिए। 6 से इसको काट दीजिएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1200 बार में कट जाएगा। 7200 प्लस 1200 दोनों को जोड़ने से 8400 तैयार हो जाएगा। 7200 में 1200 को जोड़ के देख लीजिए, ठीक है। तो संख्या मेरी क्या है? 7200 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यदि नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, दोबारा फिर से इस क्वेश्चन को समझा देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान से आप देखिए, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यदि किसी संख्या में हम उसका 14 से 2/7% घटा देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात करें। देखिए हम परसेंटेज को ही लेके चलेंगे। 14 से 2 क्या दिया है? 7%, ठीक है। तो 14 से 2/7% का फ्रैक्शन क्या होगा, ये आपको जानकारी होना चाहिए। 1/7 होता है। 14 से 2/7% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? 1/7। अब हमने कहा कि मेन संख्या किसको मान लो? नीचे वाले को तुम मेन संख्या मानोगे। और इस 7 का 14 से 2/7% कितना आएगा? 1 आएगा। तो 7 का 14 से 2/7% 1 आ रहा है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा? किसी संख्या में से हम उसका 14 से 2/7% घटा देते हैं। तो यार संख्या तो तुम 7 माने हो और इसका 14 से 2/7% 1 आ रहा है, तो तुम 7 में से इस 1 को घटा दो ना। तो 7 में से हम इस 1 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 7 में से 1 घटेगा तो हमारे पास कितना आएगा? 6। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है 6 नहीं मिलता है, तो हमें 4200 प्राप्त होता है। वो 6 की जगह कितना बोल रहा है? 4200 प्राप्त हो रही है। अब हम देखेंगे कि 6 से 4200 को गुना है, यानी 6 में किसका गुणा करेंगे कि 4200 आएगा? तो 6 में हम गुणा करेंगे 700 का। 6 7 4200 होता है, ठीक है। 6 में किसका गुणा करना पड़ेगा? 700 का, ठीक है। अगर आपको नहीं पता किसका गुणा किया जाएगा तो इस 6 से 4200 में भाग कर लीजिएगा। 6 से जब 4200 में भाग करेंगे तो 6 7 42 आएगा। ये 42 कट जाएगा, 00 नीचे आएगा तो यहाँ 00 लगा दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि हम 6 में किसका गुणा करेंगे तो 4200 आएगा। यहाँ पर निकल के वो संख्या आ जाएगी, ठीक है, जिसका गुणा करना है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन वाला ने क्या कहा था? 4200 प्राप्त होता है। हमने क्या प्राप्त किया था? 6 प्राप्त किया था। तो हमने देखा यार हमारा तो 6 प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन वाला ने कहा है तो 4200 प्राप्त होना चाहिए। तो हमने देखा 6 से 4200 कितना लंबा है, कितना गुना है? तो इससे 700 गुना है। तो उसी तरह से जिस संख्या को हमने 7 मान रखा है वह संख्या 7 न हो करके
इसका 700 गुना ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 700 गुना ज़्यादा है तो इसका भी ये 700 गुना आप ज़्यादा कर लो, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 4900, इसका 700 गुना कर लिया जाए तो वह संख्या हमारी क्या होगी 4900 होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? फिर से एक बार देखो, यदि किसी संख्या में से हम क्या करते हैं, उसका 14/2/7% घटा देते हैं, तो संख्या हम बोलना है ना किसको मानो, नीचे वाले को मान लो। जो बोला ना किसी संख्या में से, तो वह संख्या तुम नीचे वाले को मान लो, 7 को हमने वो संख्या मान लिया और इसका 14/2/7% 1 निकल के आया। तो इस संख्या में से हम इसका इतना परसेंटेज 1 आ रहा है, वही घटाते हैं तो क्या मिलता है 6। नहीं, क्वेश्चन वाला कहा कि 6 नहीं मिलता है, हमें 4200 मिलता है। तो हमने देखा 6 से 4200 को गुना ज़्यादा है, तो 6 से 4200 मेरा 700 गुना है, तो हमारा वह संख्या 7 न होकर के भी 700 गुना आगे होगा। तो हम 7 में 700 का गुणा कराएंगे, 4200 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए कितना आसान मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं और कितने कम टाइम में हो जा रहा है। यदि आपको जानकारी है, आप इसको समझ जा रहे हैं, तो फिर आप भी बहुत कम टाइम में इनको सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान से देखते रहिए और इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, यदि 3200 में हम उसका 12/1/2% जोड़ देते हैं, देखिए यदि 3200 में हम उसका क्या जोड़ते हैं 12/1/2% जोड़ देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखिए भाई, यहाँ 12/1/2% की बात हो रही है ना। 12/1/2% की क्या हो रही है, बात हो रही है। तो 12/1/2% को हम पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। हमने बोला परसेंटेज वाले को ही लेके चलना है। तो 12/1/2% कितना बनेगा बताइए, 1/8 बनेगा। कितना बनेगा 1/8। तो हमने मेन संख्या किसको लेके चला, 8 को। नीचे वाली ही हमारी मेन संख्या कहलाएगी जो बटे के नीचे है, तो इसी को हम मेन संख्या मान रहे हैं। अब ये 3200 कहा है तो मैं 3200 नहीं देखूंगा, 8 को देखूंगा। ये बोला है ना यदि 3200 में, तो हम 3200 नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे अभी 8 को। यानी 8 में अगर जो हम 12/1/2% जोड़ देते हैं, तो 8 में हम 12/1/2, 8 में जब हम 12/1/2% 8 का निकालेंगे तो 1 आएगा और इस 1 को हमें 8 में क्या करना है, जोड़ देना है, तो हमें क्या मिल जाता है 9। देखिए क्वेश्चन में बोला है यदि 3200 में, 3200 को भूल जाओ, एक संख्या है हमारे पास, वो संख्या क्या है 8। यदि 3200 में हम उसका 12/1/2% जोड़ देते हैं, तो छोटा नंबर लेकर चलो। 3200 हमें नहीं समझना है, ये छोटा नंबर यही मेरा क्या है मेन संख्या है। 3200 का काम कौन कर रहा है, 8 कर रहा है। तो इस 8 का 12/1/2% 1 निकल के आ रही है, तो 8 का 12/1/2% इस संख्या में जोड़ना है, तो 8 में से 1 को जोड़ने से कितना मिल जा रही है 9। लेकिन वो क्वेश्चन में हमने 8 लेके रखा है, ये 8 में जोड़ने के लिए नहीं क्वेश्चन वाला कहा है, 3200 में जोड़ने के लिए कहा है। तो हम देखेंगे कि 8 से 3200 को गुना ज़्यादा है, 400 गुना ज़्यादा है। 8 चौका 32 होती है। तो जब ये 400 गुना ज़्यादा है, तो जिस तरह से आप यहाँ 9 निकाले हो, ये 9 आंसर नहीं होगा। इस 9 का 400 गुना तुम ज़्यादा कर लो, 9 चौका 3600 तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही 3600 क्या है आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में बोला है ना, तो हमें क्या प्राप्त होगा, उस समय हमें 3600 प्राप्त होगा। अगर हम 3200 में उसका 12/1/2% जोड़ देते हैं, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 3600 हो जाएगा। और ये लगाने का आपका क्या है मेथड है, बस परसेंटेज को पकड़िए, फ्रैक्शन में बदलिए, मेन संख्या नीचे वाले को समझिए और इसी संख्या में जो जोड़ने के लिए या घटाने के लिए कह रहा है, इसका परसेंटेज ये ऊपर वाला होगा, इसी को हम जोड़ेंगे, कहेगा जोड़ने के लिए तो, और घटाने के लिए कहेगा तो इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 3 को हटाइए। आप लोगों को समझ में उम्मीद कर रहे हैं आ रहा है, यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा, फिर से आपको इस क्वेश्चन को दोबारा अच्छे तरह से और समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया यदि 7200 में से हम उसका 11/1/9% घटा देते हैं। अब फिर 11/1/9% की बात आ गई, तो 11/1/9% का मतलब होता है 1/9। अब मेन संख्या किसको आप मान के चलोगे 9 को, तो 9 का अगर हम 11/1/9% निकालेंगे तो 1 आएगा। और इसी संख्या का इतना परसेंट जो आ रहा है, इसको घटाने की बात किया जा रहा है, यानी 9 में से 1 को घटा दें तो क्या मेरे पास आ जाएगा
8 आ जाएगा। मेन संख्या मैंने 9 को माना है और इसका 11 से 1/9% 1 आ रहा है, तो 9 में से 1 को घटा दिया जाए तो क्या आएगा? 8 आएगा। लेकिन क्वेश्चन वाला ने कहा है कि यदि 7200 में से, यानी को हम मेन संख्या 9 को नहीं माना है, किसको माना है? 7200 को माना है। किसको माना है? 7200 को। यदि 7200 में से उसको घटाना है, देखिए बोला यदि 7200 में से हम उसका 11 से 1/9% घटाएं, यानी 7200 में से घटाने के लिए बोल रहा है, और मैंने किस में से घटाया है? 9 में से घटाया है। तो मैंने देखा कि मैंने तो 9 संख्या माना, लेकिन क्वेश्चन वाला क्या बोला है? 9 के स्थान पर 7200 बोला है। ये कितना गुना इससे ज़्यादा है? 800 गुना ज़्यादा है। 9 8 है 7200, 800 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से 8 9 आकर के इसका 800 गुना आप ज़्यादा कर लेना, 8 ढाई 6400 तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी 7200 में से हम इस 7200 का 11 से 1/9% यदि घटा देते हैं तो हमें 6400 प्राप्त होगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 500 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। देखो 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। कितना दिया है? 37 सही 1/2% है ना। 37 से 1/2% को यदि हम फ्रैक्शन में लिखें तो 3 कितना आएगा? 8। अभी हम लोग लिखे भी थे 37 से 1/2% को फ्रैक्शन में 3/8 लिखा जाता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि क्या कहा, यदि किसी संख्या के 37 से 1/2% में 500 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। भाई वह संख्या कौन होती है? नीचे वाली। तो इस संख्या का अगर हम 37 से 1/2% निकालेंगे तो क्या आएगा? 3। अब इस 3 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमें यही संख्या फिर से प्राप्त हो जाएगी? तो 3 में जब हम 5 जोड़ेंगे तभी तो हमें 8 प्राप्त होगी। बताइए, हमने कहा ना कि मेन संख्या नीचे वाली को हमें लेके चलना है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए कहा है यदि किसी संख्या के 37.5% में 500 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जा रही है। जो संख्या की यहाँ बात हो रही वही संख्या हमको यहाँ पे फिर से प्राप्त हो जा रही है। तो हमने वह संख्या किसको बोला है? 8 को। तो इस 8 का इतना % 3 आया। 3 में मैं क्या जोड़ूं कि 8 प्राप्त हो जाए? तो 3 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वाला ने 5 जोड़ने की बात नहीं कहा है, 500 जोड़ने की बात कहा है। देखो 37 से 1/2% में क्या जोड़ना है? 500 जोड़ना है। तो तू 5 मत जोड़ो, क्या जोड़ो? 500 बोला है जोड़ने के लिए। तो हम देखेंगे कि 5 से 500 कितना गुना ज़्यादा है? 100 गुना ज़्यादा है। तो वह संख्या बाबू 8 ना होकर के इसका 100 गुना ज़्यादा होगा। 8 का 100 गुना कितना बनेगा? 800 बनेगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। ठीक है, कोई दुकानदार है वह दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। लागत मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसी को लागत मूल्य कहते हैं। यदि हम एक कलम को 10 रुपये में खरीदे हों तो इस कलम की लागत मूल्य 10 रुपये कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? तो वह व्यापारी दूध जिस पैसे में खरीद रहा है उसी पैसे में बेचने की घोषणा कर रहा है। अगर वह दूध मान लीजिए 100 रुपये लीटर खरीद रहा है, 100 रुपये प्रति लीटर खरीद रहा है, तो वह बेचने की घोषणा भी कर रहा है कि मैं 100 रुपये प्रति लीटर बेचूंगा भी। बात समझ में आ रही है ना? यही कहा जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार, वह दुकानदार बेईमान है, वो क्या कर रहा है? दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, अनाउंसमेंट कर देता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। दूध में क्या मिलाता है? पानी मिलाता है और उसका 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। यानी जो भी वह दूध बेच रहा है उसमें वह लाभ कितना पा रहा है? 16 सही 2/3% का लाभ पा रहा है। ठीक है, तो हम 16 सही 2/3% को पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। कितना आएगा? 1/6 आएगा। 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/6। अब देखिए ध्यान से,
और वह 16 से 2/3% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करें। अब बताइए दूध कौन होगा, इसमें 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में बदल दिए तो दूध कौन होगा, नीचे वाले को हम दूध मानेंगे, यही हमारा क्या है दूध। अगर वह 6 लीटर दूध है उसके पास है तो इस 6 लीटर का 16 से 2/3% वो क्या कर रहा है, पानी मिला दे रहा है। तो 6 का 16 से 2/3% कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 6 में 1 लीटर का पानी डाला तो उसके पास कितना लीटर बन गया, 7 लीटर बन गया। कितना लीटर बन गया, 7। देखो कन्फर्म है भाई, दूध यदि उसके पास 6 लीटर है तो इसका 16 से 2/3% ने पानी उसमें मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा। तो 6 का 16 से 2/3% कौन होगा, 1। मैंने बोला इसका परसेंटेज जब ये निकालोगे तो ऊपर वाला ही आएगा, यानी 6 में 1 लीटर वो पानी मिलाता तो उसके पास कितना हो जाता है, 7। और ये जो 7 लीटर आपका निकल के आ रहा है इसको हम मिश्रण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रण। क्यों मिश्रण बोलते हैं, क्योंकि यह शुद्ध दूध नहीं है, इस दूध में पानी मिला हुआ है, दूध और पानी का मिक्सचर है, इसलिए हम इसको मिश्रण कह रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करो। तो मिश्रण हमारा 7 है और दूध हमारा क्या है, 6 है। किससे अनुपात ज्ञात करना, मिश्रण से दूध का। तो मिश्रण से जब दूध का अनुपात ज्ञात करना है तो हम इसे क्या लिखेंगे, पहले मिश्रण को फिर बाद में किसको लिख देंगे, दूध को। ठीक है, मिश्रण से दूध का अनुपात, ठीक तो है, मिश्रण से दूध का अनुपात, या ऐसे बोलता दूध से मिश्रण का अनुपात, तो दूध हमारा ऊपर हो जाता और मिश्रण हमारा कहाँ हो जाता, पीछे हो जाता। ठीक है, तो मिश्रण से दूध का अनुपात, इसमें मिश्रण को पहले लिखना है कि दूध को, इस चीज़ को देखो, मिश्रण से दूध का अनुपात, मिश्रण से दूध का अनुपात। ठीक है, 5 से 7 का अनुपात, 5 से 7 का अनुपात, 5 संबंधी 7। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, 7 संबंधी 6, इसका आंसर हो जाएगा। मिश्रण से दूध का अनुपात, मिश्रण को पहले लिखेंगे, दूध को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आप 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट अवश्य करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार आए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ट्रिकी वीडियो आपके पास समय समय से हम डालते रहते हैं, पहुंचती रहती है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।